आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। भोपाल के नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन में सामुदायिक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम को भोपाल पुलिस एवं उदय सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व में सृजन के अंतर्गत 107 प्रशिक्षित बालिकाओं को पहचान पत्र बांटे गए एवं नई 100 बालिकाओं को ट्रेनिंग के लिए जानकारी दी गई, जिनकी ट्रेनिंग पुलिस लाइन के पुलिस स्कूल में कल से प्रारंभ होगी। खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभिनंदन है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में शिक्षण कार्यक्रम सृजन शक्ति से सुरक्षा की ओर के मुख्य, जैसा कि बताया राखी जी ने, कि परिकल्पक और हमारे नेता श्री कपूर सर का मैं इसलिए पुनः अभिनंदन करना चाहूंगी क्योंकि सर के ही विजन के कारण आज हम इस ओर अग्रसर हो पाए हैं कि हम सभी एकजुट होकर ये इस परिकल्पना को साकार कर पाए हैं और जो सर का विजन था उसको फलीभूत करने में आगे आप ही जब लोग सक्षम होंगे और जब बड़े अधिकारी बनेंगे, संभवतः मैं रिटायर हो रही होंगी, सर रिटायर हो रहे होंगे, तो आप लोग अधिकारी बन के सर के पास और मेरे पास आओगे कि आप लोगों की उस टाइम की ट्रेनिंग आदरणीय डीसीपी सर, सिस्टर लिजी, सिस्टर सायली और आप सभी को और आप कार्यक्रम में आए हैं सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम खुशी सोनानी है और मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ और मेरा सब्जेक्ट है आर्ट्स। पहले तो सृजन में सोचा था कि होगा या नहीं, क्योंकि स्कूल भी खुलने वाले थे, तो लेकिन ऐसा हुआ कि स्कूल खुलने से पहले ही कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमारी ट्रेनिंग भी इसमें हो गई और बहुत अच्छा लगा हमें। इस ट्रेनिंग में हमें सर ने फिजिकल के बारे में बताया, कितनी तरह की धाराएं होती है, कितने अपराध होते हैं, उनके लिए क्या कानून है और आत्म सुरक्षा कैसे करें। हमें ऋतुराज सर ने काटा सिखाया था और भी फिजिकल ट्रेनिंग और पढ़ाई के बारे में, संविधान के बारे में, अनुच्छेद के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त हुई जो हमें पहले प्राप्त नहीं थी। और ये ट्रेनिंग को लेने के बाद अब ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी सी और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हुई है, हम थोड़े मजबूत बने हैं, सशक्त बने हैं, क्योंकि हम जब इस ट्रेनिंग को नहीं लिए थे तब ऐसा लगता था कि पुलिस एक बहुत बड़ी चीज है, उनसे बात करने में कैसे बात करेंगे, तो पुलिस है। लेकिन इस ट्रेनिंग को लेने के बाद ऐसा लगता है कि हम उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को उनके सामने अच्छे से रख सकते हैं और हम अपने देश के लिए, समाज के लिए अच्छे से कार्य कर सकते हैं और अपने विकास के लिए, हमारे हित के लिए हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले और भी गाइडेंस के लिए हम मैम से, सर से संपर्क कर सकते हैं और अपना हित कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आप लोगों को इस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग तो सोच रहे थे फिर से ये ट्रेनिंग हो जाए और होने भी वाला है हमारे लिए बहुत कुछ है। डीसीपी सर को फिर से मैं धन्यवाद दूंगी कि हमारे लिए फिर से ट्रेनिंग हो रही है। थैंक यू। संदीप सर, रिचा मिश्रा मैम, सिस्टर रोजलिन, बाकी सारे पुलिस स्टाफ और प्यारे बच्चों और माता पिता, आज मुझे बहुत खुश लग रहे हैं इसलिए कि जो सृजन कार्यक्रम को लेकर मेरी सर ने, उदय सर से जब बात रखे, ऐसा सोचते कि क्या हो पाएगा, तो आज ऐसा लग रहा है कि यस, जो भी आइडिया सर ने शेयर किए हैं और हमने ये प्रूव किया कि ये हो सकते हैं, है ना। तो सर को और पुलिस स्टाफ के लिए हम तालियों से थैंक यू। तो हमने एक मॉडल करके देखे, जो बालिकाएं विस्रोग एवं बाक्सलिया थाने के अंतर्गत जो वहां से, और फिर हमने सर को ये भी हमने बताया हम
और अन्य 8 थाने में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों थाने छोड़कर और अन्य थाने में भी हम करेंगे। तो ये सृजन 1 हमारे लिए, सृजन 1 का बच्चे हैं जहाँ 100 बालिकाओं का ट्रेनिंग हुआ है और हर महीने में उनका फॉलोअप रहता है। और सर ने ये बहुत जोर दिया कि ऐसा तो नहीं ट्रेनिंग किया और छोड़ दिया ना, तो जो भी ट्रेनिंग किया तो उनके साथ हम चले। तो इसलिए हम हर महीने में पहले हम एक तारीख फिक्स करते हैं, फिर विनीत सर और बाकी आपका टीम भी सब आते हैं, रिव्यू करते हैं, समीक्षा करते हैं कि अभी इस महीने में क्या क्या रिपोर्ट है, हाँ अभी अगले महीने में क्या कर सकते हैं। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं और इन लोग महिलाओं का क्या अचीवमेंट रहा, इस तरह की बातें सब कर लेते हैं। और बीच में हम लोग ये भी देखते हैं क्या ये हर महीने में समीक्षा ही करते रहे, तो हमें ये भी लगता बीच में कि हमें फिर से इनका एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग होना चाहिए। तो इसलिए भी सर एंड बाकी स्टाफ ने भी बताया कि चलो हम लोग अभी 100 जो बालिकाओं का ट्रेनिंग हुआ है, फिर से आप लोगों का एक रिफ्रेशर कोर्स होगा। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है जो समाज के उपेक्षित वर्गों से आती हैं तथा सामाजिक रूप से कमजोर तबकों में या रिहायशी क्षेत्रों में रह रही हैं। उन्हें कई अवसर ऐसे प्राप्त नहीं हो पाते जिसके माध्यम से वे अपना सर्वांगीण विकास कर सके। पुलिस में भर्ती होने के लिए महिला पुलिस कर्मियों के लिए 33% की रिजर्वेशन भी सरकार द्वारा रखी गई है। इस अवसर का लाभ लेने के लिए भी इन बालिकाओं को प्रशिक्षण देना आवश्यक है ताकि वे शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हो सकें और इस प्रशिक्षण में शामिल होकर के अपने जो प्रतियोगिताएं हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए उसके लिए भी सक्षम बन सके। इसके साथ साथ ही इन्हें कानून की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वे अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों से जूझ सकें। यदि कहीं बालिका हिंसा या महिला हिंसा हो रही है उसको दूर करने में न केवल वे स्वयं अपना प्रोटेक्शन कर सकें अपितु आसपास समाज में अन्य महिलाओं को भी घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचा सकें। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अभी भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में सृजन कार्यक्रम को 3 जगहों पर लागू किया गया है। सर्वप्रथम जाटखेड़ी मिसरोद क्षेत्र में रहने वाले कमजोर तबके के महिलाओं और बालिकाओं के लिए यह प्रारंभ किया गया था। इसमें उदय संस्थान जो एक सामाजिक संस्थान है और जो सेफ सिटी योजना से जुड़ा हुआ है उसके अंतर्गत उनका सहयोग प्राप्त हुआ। दूसरा कार्यक्रम जो है 12 नंबर मल्टी में रखा गया जो हबीबगंज और शाहपुरा क्षेत्र में स्थित है। वहाँ पे बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ये 15 दिवसीय प्रशिक्षण वहाँ पे प्रदान किया गया। आज तीसरा कार्यक्रम कमला नगर क्षेत्र में स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे कमला नगर नेहरू नगर क्षेत्र में की जो बालिकाएं हैं जो समाज के उपेक्षित वर्गों से हैं तथा या तो स्कूल ड्रॉप आउट हैं या जिन्हें आगे अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए सामाजिक रूप से तथा प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए सक्षम बनाया जा सके और आगे इनको करियर काउंसलिंग भी दी जा रही है और सामाजिक सशक्तिकरण में इनके माध्यम से एक महत्वपूर्ण पहल आगे की जा रही है। इसमें पुलिसकर्मी प्रशिक्षण दे रहे हैं, साथ में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आकर के इन्हें कानून की शिक्षा, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तथा अन्य विषयों पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के माध्यम से सामाजिक समरसता कार्यक्रम तथा कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें महिलाओं को, बालिकाओं को जोड़ने हेतु शक्ति समितियों का गठन किया गया है जो भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा समस्त 34 पुलिस थानों में किया गया है। इसी के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को का भी कम्युनिटी यूथ विंग स्टार्ट किया गया है और इन बालिकाओं के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग का भी एक बड़ा कार्य संचालित हो रहा है।